हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। अब हम महारानी सीता की ओर से एक विशेष उपहार ज्ञानियों में अग्रगण्य महाबली परम सुजान पवन पुत्र हनुमान को भेंट करना चाहते हैं। यह महारानी सीता का निजी हार है। मात सिया ने तो हनुमत लाल को स्नेह सहित दी स्नेह निशानी। भक्त ने जाना कि भक्ति का मोल चुकाने चली है सिया महारानी। औरों की श्रेणी में अपने को पाया तो आया कपीश की आंख में पानी। भक्त के भावुक अंतर पे कहाँ ठेस लगी ये तो राम ही जानी, राम ही जानी। हनुमंत, हम तो जन्म जन्म के लिए तुम्हारे ऋणी हैं। इस तुच्छ भेंट से यह ऋण नहीं उतरेगा। फिर भी महारानी सीता की प्रसन्नता के लिए इसे स्वीकार कर लो। आओ। लो हनुमान। माता, मैं आपकी आज्ञा नहीं टाल सकता, पर इससे पहले मेरी इतनी सी विनती सुन लीजिए। अशोक वाटिका में आपने आशीर्वाद दिया था कि मुझे प्रभु की अनन्य भक्ति प्राप्त हो। यदि मुझे वरदान ही देना है तो ऐसा कीजिए, मेरे वक्षस्थल पर इन मोतियों की जगह आप दोनों की युगल छवि मेरे हृदय में सदा के लिए अंकित हो जाए। यही वरदान दीजिए, यही वरदान दीजिए माता। माता मेरी भक्ति को रत्नों से ना तोल। राम सिया का दरस ही है सबसे अनमोल। वत्स, तुम सचमुच इस योग्य हो। तथास्तु। भाग्यवान हनुमान सा जग में दूजा नाई। राम सिया की युगल छवि जाके
अंतर माही। प्रभु, अपने भक्त को सेवकाई प्रदान कीजिए। प्रभु, अपने भक्त को सेवकाई प्रदान कीजिए, सेवकाई प्रदान कीजिए। प्रभु, अपने सेवक को अपनी सेवकाई प्रदान करो। प्रभु, अपनी सेवकाई प्रदान करो। प्रभु, प्रभु, हनुमान, मैं तो भक्त का सेवक हूं, स्वामी नहीं। प्रभु, प्रभु, सुंदर बालक, तुमने यज्ञ का घोड़ा पकड़ा है? जी हाँ। परंतु हमने तो सुना था कि आप दो बालक हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना था, हम दो भाई हैं। हनुमत चकित प्रसन्न चित लखिए रूप अनूप, जैसे सम्मुख हो स्वयं रघुवर बाल स्वरूप। यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं, यदि मेरी भक्ति एक शिशु की भांति निर्मल है, तो मुझे इन दोनों के माता पिता के दर्शन हो। सुंदर, कैसी मनोहर जोड़ी है। आप लोग किसके पुत्र हैं? जो रणभूमि में खड़े होते हैं, उनका परिचय केवल उनका धनुष होता है। उनके बाण बताते हैं उनका पता। हाँ, आप ये बताने की कृपा करें कि क्या आप महाराज राम हैं? नहीं, मैं उनका दास हूं, भरत। ये है महाराज सुग्रीव और ये है वीर हनुमान।
श्रीमान भरत, गुरुदेव के कथनानुसार आपकी भक्ति सचमुच वंदनीय है। हम उसके लिए आपको प्रणाम करते हैं। महाराज सुग्रीव, आपने राज्य पाकर भी एक वनवासी से जो मित्रता निभाई है वह सराहनीय है। और हे परमवीर हनुमान, आपने भक्ति की चरम सीमा को सार्थक कर दिया है। उसके लिए हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करना चाहते हैं। परंतु इस समय आप समर भूमि में प्रतिद्वंदी के रूप में हमसे युद्ध करने आए हैं, इसलिए हम आप तीनों से युद्ध करने पर विवश हैं। हमें क्षमा करना। हम तो अब भी यही कहेंगे कि आप लोग लौट जाएं और महाराज राम को भेजें। हमने तो उनकी चुनौती स्वीकार की है, हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते। हम भी आपसे युद्ध करना नहीं चाहते। बहुत अच्छी बात है, आप जाइए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। परंतु हम श्री राम प्रभु के दास हैं, उन्हीं की आज्ञा से यज्ञ का घोड़ा लेने आए हैं, अतः घोड़ा लिए बिना तो जा नहीं सकते। हम तो कहते हैं घोड़े के संग आपको भी साथ ले चलें। बंदी बनाकर? नहीं, यदि मेरे स्वामी का काम हो जाए तो मैं आपको भी अपना स्वामी बनाकर ले जा सकता हूं। हनुमान जी, आप वीर तो हैं ही, अब पता चला चतुर भी बहुत है। ऐसी मधुर मधुर बातों के मोह जाल में फंसाकर आप हमें अपने राजा के पास ले जाकर अपनी सफलता का प्रमाण भी देना चाहते हैं और हमें बंदी बनाकर दंड भी दिलाना चाहते हैं। हम इन बातों के जाल में आने वाले नहीं। भैया, सीधा सीधा कहो ना कि हमने महाराज राम की चुनौती पढ़ के घोड़ा पकड़ा है। उन्हें कहो कि स्वयं आए, हमसे युद्ध करके या तो घोड़ा ले जाए या हार मानकर चुनौती वापस ले ले। परंतु आपने परिचय तो दिया ही नहीं। वहां जाकर क्या कहेंगे कि उन्हें किसने बुलाया है? माता पिता का नाम क्या है? रहते कहाँ हैं? हनुमान जी, यहाँ कोई हमारी शादी विवाह की बात तो चल नहीं रही जो हम अपने कुल और गोत्र का भकान करें। यहाँ युद्ध की बातें हैं। यहाँ प्रश्न भी बाण ही करेंगे और उत्तर भी बाण ही देंगे। आपको हमारी बात स्वीकार है तो जाइए, और यदि लड़ना है फिर वार कीजिए। आप अपनी बालहट से क्यों हमें विवश करते हैं धनुष उठाने पर? आपकी सुकुमार अवस्था देखकर हमारा मन नहीं करता बाण चलाने को। जहाँ अस्त्र न उठ सके वहाँ पराजय स्वीकार कर लेना ही उत्तम है। पराजय? पराजय का शब्द रघुकुल की गाथा में नहीं आता, मूढ़ बालक। वो शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी रघुकुल के ही है ना, जो पराजित होकर कई शिविर में मूर्छित पड़े होंगे। उसी रघुकुल का अहंकार है आपको। तुम दिखने में तो मनोहर दिखाई देते हो, परंतु अंदर से उतने ही विषैले हो। ऐसे फल को तो तुरंत काट देना चाहिए।
के साथ अब संग्राम करते हैं, बाणों की वर्षा युद्ध में अविराम करते हैं, बाणों की वर्षा युद्ध में अविराम करते हैं। राम स्वयं जब तक निर्णय को न आएंगे, अश्वमेध का अश्वन लव कुश लौटाएंगे। हार गया जो भी इनसे लड़ा, सीता के जायों में है साहस बड़ा, सीता के जायों में है साहस बड़ा। लिखी चुनौती पढ़ के बैठे हैं ये भी अड़के, क्षत्रिय सुलभ कौशल भरा हर काम करते हैं, बाणों की वर्षा युद्ध में अविराम करते हैं, बाणों की वर्षा युद्ध में अविराम करते हैं।
लो भैया, मैं भोजन ले आया। मैंने सोचा न जाने महाराज राम को आने में कितनी देर लग जाए, तब तक हम भोजन तो खा ले। अरे हम अकेले कैसे खाएंगे? श्री हनुमान जी भी तो भूखे होंगे। परंतु वे ये सूखी रोटी खाएंगे? पूछना तो चाहिए। चलो। हे महावीर हनुमान, आप तो महाराज सुग्रीव के महामंत्री हैं। किष्किंधा के राजमहलों में सुंदर और स्वादिष्ट भोजन खाने की आदत होगी, परंतु हम तो ठहरे वनवासी और ब्रह्मचारी। हमारे पास तो ये सूखी रोटी है, उसे से आपकी सेवा कर सकते हैं। भाई, सेवक के लिए तो स्वामी की दी हुई रूखी सूखी रोटी भी अमृत समान है। परंतु आप सेवक और हम स्वामी कैसे हो गए? देखो, जो युद्ध में हार जाए उसे तो दूसरे का सेवक ही बनना पड़ता है। नहीं भैया, हमें तो किसी भी सेवक की आवश्यकता नहीं। हमारे गुरुदेव ने रामायण में लिखा है कि आप श्री राम के अनन्य सेवक हैं, तो आप उनके ही सेवक रहिए। ओहो, तो आपके गुरुदेव ने रामायण लिखी है? हाँ, उसमें श्री राम का जीवन चरित्र लिखा है। आपकी कथा भी उसमें आती है। अच्छा। हाँ, आपकी अनन्य भक्ति और सेवा के कारण हमें आपका चरित्र बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। लगता है जैसे आप भी रामायण के ही कोई पात्र हो, जैसे श्री राम के ही कोई अपने हो। हनुमान जी, ये मंत्रियों वाली राजनीति युद्ध भूमि में ना चलाइए। लीजिए, भोजन कीजिए। परंतु भैया, ये खाएंगे कैसे? इन्हें तो हमें खिलाना पड़ेगा। मैं अपने हाथ से इन्हें खिलाता हूँ। नहीं नहीं, आपके हाथ से अपनी सेवा कराऊं, ये नहीं हो सकता। आप अपना भोजन करिए। एक प्राणी हमारे सामने भूखा हो और हम भोजन कर ले, ये क्षात्र धर्म तो क्या, मानव धर्म के भी विरुद्ध है, पाप है। लव, इनके हाथ खोल दो। भैया, लेकिन इनके हाथ खोल देंगे तो? नहीं नहीं, ये वीर पुरुष है, हाथ खोलने पर भी ये उसका अनुचित लाभ नहीं उठाएंगे। देखिए हनुमान जी, हम केवल आपके भोजन के लिए हाथ खोल रहे हैं। हमें वचन दीजिए कि आपके हाथ खोलने पर भी आप चुपचाप हमारे बंदी बनकर यहाँ बैठे रहेंगे। हे क्षत्रिय कुमारों, आपने तो अपने गुणों से मुझे सदा के लिए बंदी बना लिया है। मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं। लव, इनके हाथ खोल दो। अच्छा भैया। लगता है अब तो महाराज सचमुच स्वयं आ गए हैं। आने दो।
हमारी सेना की ये दशा। वीरभद्र, विश्वास नहीं होता कि केवल 2 छोटे मुनि कुमारों ने अयोध्या की चतुरंगिनी सेना का यह हाल कर दिया है। परंतु ये सत्य है महाराज। बड़े अचरज की बात है। ये कोई साधारण मानव नहीं कर सकता। महाराज, मुझे तो वो साधारण भी नहीं लगते और मानव भी नहीं लगते। मुझे तो वो 2 छोटे छोटे देवता लगते हैं जिन्हें देखकर प्रणाम करने को मन होता है। अवश्य कुछ ऐसा ही हो सकता है, अन्यथा लक्ष्मण, भरत, हनुमान और सुग्रीव जैसे वीर इस प्रकार धराशायी न हो जाते। ये सारी बातें सुनकर हम भी उनके दर्शनों को लालायित हो रहे हैं। वो देखिए महाराज, उनके दर्शन हो गए। वो दोनों वीर पेड़ों के उस ओर खड़े हैं। भैया तैयार रहो, कहीं महाराज राम अचानक पीछे से आक्रमण न कर दे। इतनी देर तक सामने क्यों नहीं आए? नहीं लव, मेरे विचार में वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो वीर है और वीर पुरुष कभी छुप के वार नहीं करते। धन्य हो, एक सच्चा वीर ही दूसरे वीर का आदर कर सकता है। हनुमान, रथ आगे ले चलो। हनुमान, ये क्या? तुम जैसा परमवीर इस प्रकार दुबक कर बैठा है। प्रभु, इस समय मैं अपनी वीरता नहीं दिखा सकता। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं इनका बंदी हूं। ये तो इन्होंने दया करके मेरे हाथ पांव खोल दिए। मैंने इन्हें वचन दिया है कि मैं अपने खुले हाथों का प्रयोग केवल भोजन के लिए ही करूंगा। आप मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। तुम दोनों को देखकर यह विश्वास नहीं होता कि ऐसे कोमल कोमल अंगों वाले 2 सुकुमार बालकों ने अयोध्या की चतुरंगिनी सेना के साथ साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सुग्रीव जैसे योद्धाओं को पछाड़ दिया है। महाबली हनुमान को बंदी बनाकर बिठा रखा है। यह कैसे सत्य हो सकता है? वैसे तो सत्य स्वयं सिद्ध होता है महाराज। फिर भी यदि आपको प्रमाण की आवश्यकता है तो ये जीता जागता प्रमाण आपके सामने है। आपके परम भक्त वीर हनुमान हमारे सत्य की पुष्टि करेंगे। हाँ प्रभु, ये परम सत्य है कि इन दोनों ने ही अपने दिव्य अस्त्रों से अयोध्या के समस्त योद्धाओं को एक ऐसी मूर्छा में डाल दिया है कि इतने दिनों में किसी को अब तक चेतना नहीं आई। मैं इन दोनों के माता पिता को बारंबार प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे चमत्कारी पुत्रों को जन्म दिया है। सुन लिया? अब तो विश्वास हो गया ना कि आपके इस सेना का ये हाल हम ही ने किया है। अब क्या कहते हैं आप? ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा
हमारे राज्य की चतुर्दिश वृद्धि का प्रतीक है। तुम कोई राजा या राजकुमार तो नहीं हो कि तुम्हें हमारी राज्य वृद्धि से ईर्ष्या हो। फिर तुमने किस लोभ से हमारे इस घोड़े को पकड़ा है? न हमें कोई लोभ है, न हमें किसी राज्य की लालसा है, न हमें आपकी राज वृद्धि से ईर्ष्या है। हमने तो इस घोड़े के मस्तक पर लिखी हुई चुनौती को पढ़कर इसे पकड़ा है। परंतु क्यों? तुम्हारा इस चुनौती से क्या संबंध? क्योंकि इस चुनौती में अहंकार की गंध है। उससे ऐसा लगता है कि आप यह समझते हैं कि सारे संसार में आपके सिवा न तो कोई क्षत्रिय है न वीर, और क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, इस चुनौती का उत्तर देना हमारा धर्म हो जाता है। महाराज राम, आप क्षत्रिय धर्म को जानते ही होंगे। यदि कोई क्षत्रिय युद्ध की चुनौती सुनकर पीठ दिखाकर भाग जाए तो समझो ना तो उसने अपने माँ के दूध का ऋण चुकाया और ना अपने पिता के नाम की लाज रखी। कौन है तुम्हारे पिता? यदि हमसे जीत लेंगे तो उनके पास जाइएगा। अभी से उनका पता पूछने की क्या आवश्यकता है? पहले हमसे युद्ध करिए, हमसे। सोच क्या रहे हैं? उठाइए धनुष। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कोई तंत्र विद्या सिखाई है? क्यों? क्योंकि जो कार्य तुमने किया है वो अवश्य दंड देने योग्य है। परंतु तुम्हें देखकर हमारे मन में न तो दंड देने की इच्छा हो रही है और न तुमसे युद्ध करने की। मेरी अवस्था भी यही है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आप किसी मोहिनी मंत्र का जाप कर रहे हैं। ये विधाता की विधि कैसी है कि दोनों ओर से धनुष उठाना कठिन हो गया है। महाराज राम, इस प्रकार यह मंत्र तंत्र का प्रयोग वीरों के लिए उचित नहीं है। यदि कर सकते हैं तो सच्चे क्षत्रिय की भांति हमें अस्त्र शस्त्र से पराजित करिए, भावना की मोहिनी डालकर नहीं। बालक, हम तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देते हैं। ये यज्ञ का अश्व हमें लौटा दो, हम तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। युद्ध में हमें पराजित कीजिए और घोड़ा ले जाइए। और ये भी याद रखिए, घोड़ा लिए बिना चले गए तो समस्त विश्व में अपयश फैलेगा। बालक, हमें विवश मत करो। जब युद्ध भूमि में आ ही गए हैं महाराज, तो अब और कोई मार्ग नहीं बचा। एक ही मार्ग रह गया है। धनुष उठाइए। महाराज राम, क्षत्रिय केवल बातें नहीं करते, युद्ध करिए, युद्ध। उठाइए धनुष। महाराज राम, यदि आप क्षत्रिय हैं तो आपको अपने पूर्वजों की आन है कि युद्ध भूमि में सारी मोह ममता त्याग कर एक वीर क्षत्रिय की भांति व्यवहार कीजिए और अपना धनुष उठाइए। बालक, हमें ऐसी शपथ मत दो कि हम विवश हो जाएं। हे राम, ये आप क्या कर रहे हैं? बालकों की बातों में आकर ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? कल्याण मस्तु। प्रभु,
स्त्री, वृद्ध और बालक, इन तीनों के जीवन की रक्षा का भार तो राजा पर ही होता है। अपराधी होने पर भी उन पर राजा का हाथ नहीं उठता। महर्षि, ये बालक बहुत हठी हैं। बाल हट तो सब जानते हैं महाराज, परंतु बाल हट का उत्तर राजहट तो नहीं हो सकता। कुश, लव, ये हमारे राजा हैं, हम इनके राज्य में रहते हैं। राजा के सामने अस्त्र उठाना राजधर्म के अनुसार पाप है। आपने राजा की अवज्ञा की है। आपने राजा का घोड़ा क्यों पकड़ा? 2 कारणों से गुरुदेव। पहला कारण तो यह चुनौती है जो इस घोड़े के मस्तक पर स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। सुनिए क्या लिखा है। राजराजेश्वर छत्रपति महाराज श्री रामचंद्र के अश्वमेध यज्ञ का यह अश्व दिग दिगांतर में स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ा गया है। इसके आगे नतमस्तक होने वालों को महाराज राम की शरण प्राप्त होगी, और जो इसे पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसे श्री राम की सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी होगी। गुरुदेव, आप ही ने सिखाया था कि सच्चा क्षत्रिय वही है जो युद्ध की ललकार सुनकर भाग न जाए, इसलिए हमने यह चुनौती स्वीकार कर ली। और दूसरा कारण? कुछ भैया को महाराज राम से कुछ प्रश्न पूछ लेते, सो मैंने सोचा वैसे तो हमारी भेंट महाराज राम से हो नहीं सकती। यदि यह घोड़ा पकड़ ले तो उसे छुड़ाने के लिए महाराज राम स्वयं आएंगे और कुछ भैया उससे प्रश्न भी पूछ लेंगे। पूछो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? एक ही प्रश्न है महाराज कि हमारे गुरुदेव कहते हैं आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, परंतु यह कहाँ की मर्यादा है कि उस पत्नी का जिसकी पवित्रता पर आपको स्वयं विश्वास है, केवल कुछ लोगों की निंदा के कारण त्याग कर दिया जाए और उसे निस्सहाय अवस्था में वनवास के दुख भोगने पर विवश कर दिया जाए? यह कौन सा धर्म है? राजधर्म। एक साधारण मानव के धर्म और एक राजा के धर्म में इतना ही अंतर है। एक साधारण मानव का प्रथम धर्म है अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने भाई बहनों, माता पिता और निकट सगे संबंधियों की रक्षा करना, उनको सुख पहुंचाना, और यदि कठिन समय आए तो दुख में उनका साथ देना। परंतु वही मानव जब राजमुकुट पहनकर राजा बन जाए तो उसका प्रथम धर्म अपने निजी सुख या दुख और अपने निकट सगे संबंधियों के सुख दुख में उनका साथ देना नहीं रहता, वरन राजा का धर्म केवल प्रजा रंजन होता है। उसके सारे कर्म प्रजा मत के अधीन होते हैं, फिर चाहे निजी तौर पर उसे सुख हो या दुख। उसका कर्तव्य तो वही है जिससे प्रजा का कल्याण हो, प्रजा रंजन हो और जिसमें प्रजा का मत हो। यही उसका पहला धर्म भी है और यही उसका आखिरी धर्म भी है। इसे ही राजधर्म कहते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि यह अन्याय आपने नहीं, अयोध्या की प्रजा ने किया है। जो अयोध्या की प्रजा ने किया है उसका उत्तर अयोध्या की प्रजा से मांगना चाहिए।
लवकुश, इस समय तुम दोनों ने इनका घोड़ा पकड़कर और इनके सामने अस्त्र उठाकर जो अवज्ञा की है, उसके लिए तुम्हें इनसे क्षमा मांगनी चाहिए। महाराज राम के विरुद्ध तुम्हारा अस्त्र उठाना ऐसे ही धर्म विरुद्ध है जैसे तुमने अपने पिता के ही सामने अस्त्र उठाए हो, क्योंकि राजा प्रजा के लिए पिता समान ही होता है। शास्त्र कहता है कि पिता ही सर्वभूतानां राजा भवति धर्मतः। इसलिए तुम्हें इनको पिता समान आदर देकर क्षमा मांगकर यज्ञ का घोड़ा लौटा देना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। महाराज, हमने क्षत्रियोचित कर्तव्य समझकर भूल से आपकी जो अवज्ञा की है, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। यदि आप हमें कोई दंड देना चाहे तो वह भी हमें स्वीकार है। तुम दंड के अधिकारी नहीं हो बालक। तुम्हारे जैसे वीर, गुणी और ज्ञानी बालक जिस राजा के राज्य में हो, उसे उन पर गर्व करना चाहिए और पुरस्कार देना चाहिए। जब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो जाए और यदि तुम्हारे गुरु और तुम्हारे माता पिता तुम्हें आज्ञा दें, तो तुम दोनों के लिए मेरे द्वार सदैव खुले रहेंगे। उचित समय आने पर ये दोनों आपकी इस उदारता का लाभ अवश्य उठाएंगे। कुश, वत्स, अयोध्या की सेना पर इस पहली विजय से तुमने मेरी विद्या सफल कर दी। अब चैतन्य अस्त्र द्वारा इन सब की मूर्छा भंग कर दो, जिससे महाराज समस्त बंधु बांधुओं सहित जाकर अपना यज्ञ संपूर्ण कर सके। जो आज्ञा गुरुदेव। चलिए महाराज। हे पवन पुत्र। जी महर्षि। आप यज्ञ का अश्व ले जाइए। जो आज्ञा। महर्षि, एक शंका है। क्या? ये क्या लीला है? आपको आपकी इष्ट की शपथ है, मुझे सच सच बताइए, ये दोनों कौन हैं? क्या जो मेरी अंतरात्मा कह रही है वो सत्य है? भक्त शिरोमणि, आप अपनी ही शक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष देख भी चुके हैं, फिर भी मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हे महावीर, भक्त की शक्ति तो भगवान से भी अधिक होती है। फिर भी मेरी एक प्रार्थना है कि अभी इस बात को गुप्त ही रहने दें। उचित समय आने पर मैं स्वयं ही प्रकट कर दूंगा। मैं देख रहा हूं, विधि का खेल बड़ा विचित्र होने वाला है, फिर भी उसे एक सुखद मोड़ देने की चेष्टा कर रहा हूं। आपके भक्त सफल मनोरथ हों।